बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन व प्रीत एक प्रीतम के साथ सदा लगी हुई हो। प्रीत बुद्धि तो प्रीतम से लगेगी। जब एक के साथ सदा प्रीत है तो अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभवों के साथ प्रीत जुट नहीं सकती, क्योंकि प्रीत बुद्धि अर्थात सदा बाप दादा को अपने सन्मुख अनुभव करने वाले, ऐसे सन्मुख रहने वाले कभी विमुख नहीं हो सकते, जिसको बेमुख कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सन्मुख रहना है तो ऑटोमेटिकली सदा प्रीत बुद्धि रहोगे, तो अन्य तरफ प्रीत जाएगी नहीं। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन बहन से नहा लेते हैं फिर।
चाय आपकी बना देती है। आज आ जाएंगे। हाँ जी, हाँ बेटा जाएगा ना मेड्रास। है हमें बाबा तेरे लिए, बाबा तेरे लिए, यादों का आशियाना, इसमें तू ही तो बसता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। कब आए वो घड़ी जब हम संग तुम्हारे चलते, हम संग तुम्हारे चलते। अपना वो घर सुहाना अब तो है हमको दिखता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम अंतर्मुखी हो जाए। अपने आप को देखिए स्मृति स्वरूप, सुसमर्थी स्वरूप मैं आत्मा हूं। समर्थ भाव मुझे स्मृतियों द्वारा समर्थ बनाते हैं। आवाहन करें बाबा का, आ जाओ। तो परम धाम से बाबा उतरे, प्रवेश किया ब्रह्मा तन में और आ गए मेरे सामने। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति सबको। ओम शांति। ओम शांति आंटी। उनका अनम्यूट नहीं हो रहा जी। तो आज की मुरली का टाइटल क्या है? यथार्थ का प्रमाण समर्थ स्वरूप बन, शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। स्मृति कैसी चाहिए? यथार्थ स्मृति का मतलब क्या हुआ? एक्यूरेट पहचान। एक्यूरेट स्मृति। कौन सी स्मृतियां हमें मिली
जब हम बाबा के बने। Satyata, eternal soul. I am eternal soul. एंड Baba is mine. बाबा is Paramatma. और वो भी कौन है? Paramatma. वो भी मेरा परम वो पिता। भी इटर्नल, मैं भी इटर्नल, वो भी इटर्नल। फर्क क्या है मेरे में और उसमें? क्या है फर्क है? मैं आत्मा हूँ, परमात्मा। Yes. हम वो जन्म मरण में आते हैं सर्वशक्तिवान, तो बाबा नहीं आते जन्म मरण वो में ना। सर्वशक्तिवान है, मैं We मास्टर deplete सर्वशक्तिवान। all our shaktis deplete with time. He is constant. He's ये constant. निरंतर। मेजर डिफरेंस क्या है कि वो सदा रहता है और हम ऊपर नीचे होते हैं ना? तो ये आज भी सच, कल भी सच, फॉरएवर सच। राइट। सत्यम शिवम सुंदरम। तो यथार्थ स्मृति का प्रमाण, अगर मेरी ये स्मृति अंदर मेरे बसी हुई है, उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? मुझे निरंतर कैसा फील होना चाहिए? समर्थ। समर्थ का मतलब कि सारी शक्तियां राइट टाइम पे मैं यूज करती हूँ, तब मैं समर्थ हूं। दुनिया में हम कोई भी पढ़ाई पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, हम थ्योरी पे बहुत टेंशन देते हैं, पर जब तक वो प्रैक्टिकल में नहीं आता, वो थ्योरी यूजलेस है कि नहीं? एक इंजीनियर ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली, जब फील्ड में जाता है उसको कुछ आता नहीं तो क्या करना पड़ता है दुनिया में? इंटर्नशिप करते हैं, ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ट्रेनिंग। तो बाबा कैसी ट्रेनिंग दे रहा है, दिन रात अलग अलग तरीके से हमें ट्रेन कर रहा है कि बच्चे सुधर जाओ, टाइम इज शॉर्ट, अभी बहुत कुछ होने वाला है, उसमें अपने आप को आपको ठीक रखना है ना। हो भी रहा है, फिर बाबा साथ में पता है क्या बोलते हैं? ये क्या चल रहा है? याद है पहले मूवीज के ट्रेलर होते थे, बाबा कहते ये ट्रेलर है, तो सोच लो क्या होने वाला है। तो समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। तो जब मैं शक्ति स्वरूप होंगी, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान होंगी, आज बहुत सारे सम्मान बाबा ने हमें दिए, तब मैं, और मुझे ये याद होगा, मतलब मेरी वृत्ति में ये घुसा हुआ हो कि ये मैं हूं ना, तब हम बनेंगे। द अदर डे, अभी करते हैं पूरी मुरली, आई मेट अ डॉक्टर, उन्होंने हमें ये बताया कि जैसे हम जब हॉस्पिटल में काम करते हैं, शुरू में तो लगता है ना, कोई डेड बॉडी देखी, किसी को बहुत वुंडेड देखा, वो इमरजेंसी में काम करते, तो कहते हैं हमारा वो जो है ना सहानुभूति वाला वो एंगल, वो डल हो जाता है, वो अलाइव नहीं रहता। तो शुरू में ऐसे लगता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, हम उसके बहुत यूज टू हो जाते हैं, हमारे को कुछ फील नहीं आती। तो ये मतलब नहीं हमें वैसा बनना है कि हमें फील ही ना आए, वो जो है, हमें कैसा बनना है कि ऐसी मेरी शक्ति हो कि मेरे को उसके पर रहम भी आ रहा है और मैं उसको शक्ति दे पाऊं। Actually, it is not the Sahanubhuti needed at that time. Actually, it is a solution what you can do What for you the patient at that हाँ, time. at that- सहानुभूति तो याद ही नहीं रहती है आपको, आपको अपना एक्शन याद आता है कि आपने क्या करना है। आपने क्या करना है, पर देखो, पर उसमें हमारे को रहम की भावना साथ रहे ना, रख वो सकते। एक्शन ही, एक्चुअली एक्शन की फाउंडेशन ही सहानुभूति है। वो तो आप डॉक्टर बनते ही इसीलिए हो कि आपके मन में रहम है, इसीलिए बनते हो। तो उसके बाद आपको उस पे वापस नहीं जाना कि आपको रहम उससे वापस सोचना, नहीं जाना, उससे वापस नहीं जाना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वापस हम जब बहुत, आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ यू इन पर्सन नीलमबेन, बट जनरल क्या होता है कि वो करते करते ना एक जैसे आदत सी हो गई, थोड़ा सा उसमें आ गए, वो उस मोड में नहीं, जैसे आपके पास तो सब आते हैं उसी
भावना से भी आते हैं, उनको कुछ मिलता है तो आते हैं, आपसे सिर्फ कुछ सीखने भी आते हैं। पर वो वाला जो एंगल होता है ना, जब हम शुरू करते हैं, वो हमारे को मेंटेन करना है। तो बाबा क्या कहता है, मैं तो तुम्हारा सुप्रीम सर्जन हूं, तो मुझे साथ रखो ना, तो जिसको जो देना है वो ऑटोमेटिक मैं देता रहूंगा। और बाबा ने बोला है कि लास्ट का सीन होगा भयानक, पर वो भयानक सीन में मैं तुम्हें साक्षात्कार कराऊंगा नई दुनिया के। क्या करूंगा ये मैं जानता हूं, तुम बस मेरे साथ रहो। तो तुम्हारे को कुछ करने की जरूरत नहीं, बस मेरे साथ रहो, तो तुम्हारे से वाइब्रेशन भी वही जाएगी। तो वो हमारे को मेंटेन करके, सो नथिंग अगेंस्ट द मेडिकल प्रोफेशन, मैं वो शेयर कर रही हूँ जो किसी ने बोला मुझे। पर पॉइंट ये है कि हमारे को, जैसे आपने बोला, उसको बनाए रखना है। वो जो आइडियलिज्म है वो मेरी बनी रहे। आई एम श्योर जब डॉक्टर बनते हैं तो आपको ये वो प्रोमिस भी करते हो ना, है ना नीलम मैम? यस यस, प्रोमिसेस भी करते हैं और उसका हमें पालना भी करनी होती है। Yes. तो आज का कल्चर कुछ और हो गया, Oath. दैट इज Yes. जैसे ओथ लेते हैं ना जब कोई Oath. बनते हैं, तो डॉक्टर्स आल्सो हैव टू टेक एन ओथ। टेकन Yes. ओथ ना, तो वो ओथ, अब वो ओथ की वैल्यू नहीं रखते लोग। आज मैं आज की बात, हाँ, अब तभी कल्चर तो चेंज हो गया। तभी तो कलयुग की आती है। भी प्लेज करते हैं, लेकिन अब कितनी कमर्शलाइजेशन हो गई है इस मेडिकल Commercial. फील्ड में भी, वो बात नहीं है जो पहले होती हर थी। चीज में हो गई है ना, किसमें नहीं है? इन ऑल एडमिनिस्ट्रेशन में है, आप देखो बिजनेस में है, बिजनेस में कम है करप्शन, मतलब रिप्लीट विद करप्शन, वो सब है। पर हमारे को ये याद रखना है कि हम कौन है। तो इसलिए बाबा ने I बोला, think that's why doctors don't operate on their own kids also, because फिर वो आ जाता है, the emotions come in then. हाँ, पर इधर हाँ बिल्कुल, डॉक्टर को इमोशनल भी नहीं होना है, साथ में वो जो डॉक्टर्स को करना होता है ना, एक्चुअली वो हमें करना है। क्या करना होता है उन्हें? एम्पैथी है, सिंपैथी नहीं, एम्पैथी है, रहम है, पर शक्तिशाली है, इतने शक्तिशाली है कि दूसरे को भी दे पा रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं। घबराएंगे तो डॉक्टर कैसे बनेंगे? तो वही हमको बनना है ना, जो एक्चुअली वो जो ओथ लेते हैं ना, वो एक्चुअली हमको वो बनकर रहना। चलिए, तो बाबा ने कौन सी स्मृतियां, पर थोड़ा सा कि बाबा क्या बोल रहे हैं, अब हम उसकी विधि देखते हैं। बाबा ने क्या विधि बताई, बनना कैसे है? 18 जनवरी की मुरली है, तो किसके, इसका मतलब क्या हुआ? जो भी सुन रहे हैं वो हमें क्या बना रही है मुरली? Yes. बाप समान, बाप समान बनना है। बाप समान कैसे बनना है वो हम विधि में देखेंगे। हमें सर्व की पालना करनी है, शक्तिशाली बनना है, स्वयं की स्थिति को समर्थ बनाना है, ये हमारा लक्ष्य है, बनना बाप समान। अब देखें बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं। हमारा लक्ष्य ये भी है कि वो 9 लाख में बनना भी है और बनाना भी। बनाना भी है, बिल्कुल। आज भाई साहब बता रहे थे ना, जैसे 2001 की मुरली है, अब तक तो 9 लाख कह रहे, बन भी गए। अब तक बन भी गए जी। तो बाबा ने कौन से बच्चे देखे? और बाबा ने ये भी तो कहा है 9 लाख तो ठीक है, पर अगर तुम मेहनत करो तो अच्छा, मैं और लड़ियां लगा दूंगा। हाँ, और लड़ियां लगा दूंगा। ठीक है, वो we'll get to that. Now let us do the मुरली। बाबा ने कौन से बच्चे देखे? Let's get there. देशी विदेशी डबल फॉर्मर्स, देशी विदेशी डबल। और अमृत वेले से बाबा के पास क्या बाप पहुंचे? दादा के पास याद की वैरायटी, स्नेह व याद की वैरायटी मालाएं चारों ओर के बच्चों की तरफ से गले में पड़ रही थी। नहीं, और बाबा क्या सुन रहे हैं? दिल के गीत भी सुन रहे हैं, प्यार के दिल के गीत, याद और प्यार के दिल के गीत सुन रहे हैं। तो बच्चे क्या क्या भेजते हैं बाबा को?
भिन्न भिन्न शक्तियां, भिन्न भिन्न वरदानों की बाबा मालाएं को हम शक्तियां थोड़ी भेजते हैं। बच्चों को रिटर्न में मिल रही हैं। नहीं, बच्चे बाबा को क्या दे रहे हैं? क्या देते हैं? कार्ड देते हैं, याद प्यार भेजते हैं। बाबा को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? प्यार, भावना। जो उसके अंदर छुपी भावना है। बाबा कहते हैं दिल का स्नेह सबसे फास्ट स्पीड से पहुंचता है। कोई कार्ड है, कुछ है, और बाबा ने पिछली बार क्या बोला था, मैं कार्ड का साइज नहीं देखता, है ना। तो जो याद में लवलीन होना, प्यार में लवलीन होने वाले बच्चे जो दिल का स्नेह से जो भी कुछ भेजते हैं बाबा के पास, वो सबसे पहले ऑलरेडी पहुंच जाता है, किसी के लाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो बाबा रिटर्न में तो हमको पदम गुना देते ही हैं। तो बाबा ने क्या बोला कि कौन सा दिवस है ये? 18 जनवरी के लिए बाबा ने इसको टाइटल दिया, इस दिवस को सन शोज फादर का सन विशेष शोज फादर का विशेष दिवस है। सन शोज फादर का मतलब क्या है? Children have to be like Brahma Baba. You have to reflect what You have to live life like him. Yes, to be like the father, है ना। ब्रह्मा बाबा, क्योंकि ये 18 जनवरी का उनके अव्यक्त होने का दिन है। तो ब्रह्मा बाबा बच्चों को क्या दे रहे हैं? शाबाशी दे रहे हैं कि नहीं, है ना। और बाबा तो बाबा वाह दे रहे हैं और शाबाशी दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह और शाबाश बच्चे शाबाश कर रहे हैं। तो जब बच्चे ऐसे देखते हैं, बाबा ने क्या कहा कि मैंने बच्चों को वतन में इमर्ज किया ना, और इमर्ज करके बाबा ने बच्चों को जब स्नेह दिया तो बच्चों के नैनों से स्नेह की नदियां बहने लगी। मैं बाबा का और बाबा मेरा, इस स्मृति द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने। हाँ, अधिकारी तो बने, पर अब क्या बनना है? बाबा ने बोला जैसे ही तुम ये बने, जैसे ही तुम्हें निश्चय हुआ, कोर्स भी पूरा नहीं किया, तुम अधिकारी तो बन गए, पर अब करना क्या है उसके आगे? ये स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी बने। सर्व शक्तियों की चाबी क्या है? यही स्मृति को समर्थी स्वरूप में लाना। यह स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी बनी, ये गोल्डन की है। मैं बाप की अर्थात मैं आत्मा हूं। इस पॉइंट क्या निकला कि जैसे ही मैं आत्मा हूं, मैं समझती हूं। बाबा ने कहा ना, सेकंड का सौदा हुआ ना, सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन गए। वर्षा तो मिला, पर अब क्या करना है? शक्ति स्वरूपा बनना है। जितना मैं शक्ति स्वरूप हूं, जितना मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, उतना मुझे उच्च पद मिलेगा। क्योंकि हमें विशेष 2 शक्तियां कौन सी इमर्ज रूप में रखनी है? बाबा ने जिनको आज मेंशन किया, दिल में और मन में और बुद्धि कौन में। सी? नहीं, शक्तियां कौन सी? क्वेश्चन है कौन सी शक्ति को इमर्ज करके रखना है? सहन शक्ति और समाने की शक्ति, 2 शक्तियों की आज बाबा ने बात करी। सहने की शक्ति की एक बात क्यों करी? सहने और समाने दोनों, ये 2 एक्चुअली बहुत साथ साथ चलती हैं दोनों। क्योंकि आज की दुनिया में क्या है? दुख अपार है ना। तो उस दुख को सहने की शक्ति, और सहने का अर्थ हमने क्या समझा था जब हमने शक्तियों को किया था? मतलब उसको सहन करके और फिर फुल स्टॉप। हाँ, उसको आगे डिस्कस नहीं करना। डोंट पास इट ऑन, डोंट टेल एनीबॉडी, सबमिट। कौन सा एग्जाम्पल देते हैं सहने की शक्ति का बाबा?
नेचर से देते हैं ना, पेड़ का एग्जाम्पल देते हैं, पेड़, हाँ, क्या दिखाते हैं, पेड़ को बच्चे पत्थर मार रहे, पत्थर मार के उसका तो और क्या उसको होता है, पेड़ उनको फल देता है। फल पेड़ दे रहा है, उनको फल देता है, वो उफ नहीं करता। और पेड़ क्या करता है, छाया देता है, छाया देता है, छाया देता है, लकड़ी देता है, ऑक्सीजन देता है। उसका सब पेड़- कुछ खत्म होने के बाद भी उसकी लकड़ी भी काम आती है। और चिराने के। जो लकड़हारा उसको लकड़ी काट कर उसको फिनिश करने के लिए आता है, उसको चोट पहुंचाने आता है, उसको पहले सब कुछ देता है। वो ये नहीं कहता ये मुझे तो मारने आया, अब तो मैं नहीं इसको कुछ भी दूंगा। वो मतलब इररिस्पेक्टिव करता है ना। तो हमें भी मतलब सहने की शक्ति, मतलब कुछ भी हो जाए, मेरी वृत्ति जो दातापन की है वो ना बदले, तब कहेंगे मेरे पास सहने की शक्ति है। फिर जैसे बर्ड्स को रहने के लिए नेस्ट बनाने की जगह देते, बर्ड्स को रहने के लिए नेस्ट बनाने की जगह देता है, मतलब देता ही देता है। तो समाना मतलब जब कुछ हो जाए उसके मैं बार बार अगर वर्णन करती हूँ, मीन सहन शक्ति 0। और जो लीव्स इसकी गिरती हैं उसकी मैन्योर बन जाती है। हाँ, ये तो सारे उसका दातापन है ना। पर पॉइंट क्या है कि क्या मैं अपने आप को देखूं कि क्या मैं ये कर पाती हूँ, कितना समा पाते हैं। बाबा समाने को क्यों बोलते हैं? कल भी बाबा ने बोला था कि अपकारी पर कल्याण करना है, तो लकड़हारा तो अपकारी करने आया था, पर तब भी वृक्ष ने कल्याण ही किया। कल्याण किया है ना। पूरा लास्ट मंथ चला अपकारी पर उपकार करना, है ना। अब प्रेम स्वरूप बने रहना है। अपकारी पर उपकार तभी करेंगे जब प्रेम स्वरूप बने रहेंगे, है ना। समाने के लिए बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हमने समाया नहीं, 10 को सुनाया, तो कैसे पाप कर्म हुआ बताओ। सारा वातावरण दूषित, बाकियों को भी आप ट्रबल कर रहे हो, उनको भी दुख दे रहे हो अपना वर्णन वो करके। ज्यादा ज्यादा ग्रो करेगी जितने उसके बारे में, और वो जितना ग्रो करेगी, औरों को भी व्यर्थ में ला रहे हो, एक ये पाप कर्म हो गया, है ना। वातावरण दूषित कर रहे हो, फिर जितनी उसकी बात करोगे वो उतनी चीज वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। उतनी फील ज्यादा होगी, फील ज्यादा होगी तो बढ़ी। और जैसे कहते हैं ना, हाय ये तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, मेरे को इसका चेहरा ही नहीं देखना, वो बार बार दिखेगा, You relive the pain. दिखेगा। You relive the pain. You relive the pain and you increase the pain. बिकॉज आपने वायुमंडल दूषित किया, 10 लोगों को सुनाया, उन 10 लोगों ने जितना भी चिंतन किया, थोड़ा सा तो जाएगा ही ना। कितना भी कोई पावरफुल होता है तो थोड़ा सा तो जाता है। तो मैं ऐसे गलत के निमित्त बनती हूं। अगर मैंने किसी से बात करनी है तो सिर्फ तब करनी है इफ आई वांट अ सोल्यूशन। जस्ट वो जो दुनिया में कहते हैं ना, वेंट इट आउट, नो, देयर इज नो नीड टू वेंट आउट थिंग्स। जितनों को वेंट आउट करेंगे वो अपने अपने ऐसे सुझाव देंगे, फिर वो परमत पर हम चलेंगे, तो सारा उल्टा रास्ता हो गया ना। पोता में लिख के बाबा के पास वेंट आउट करना है। बिल्कुल, पोता में लिखे बाबा के पास वेंट आउट करके आप अगर अपने आप को लाइट करके बाबा से ले सकते हो, वेरी गुड। नहीं तो बात भी ज्ञानी आत्मा से करनी चाहिए। जब अज्ञानी वाली आत्मा से करोगे वो अज्ञानता वाला सोल्यूशन ही देगा ना। ही कांट हेल्प इट, उसकी गलती नहीं है ना। जैसे हमारे को दुनिया में लोग क्या कहते हैं, तुम अच्छा तुम बहुत थक गई हो ना, ये तुम अपना अमृत वेला जो है ना ये करना कर दो बंद। किसी ने सुनी हुई है ये बात? हाँ, रात को बहुत जी, लेट हो गई, अब सुनिए। सुबह जल्दी मत उठना। हाँ, मत उठना। जी। यू नो, अभी मैंने श्रीकांत भाई जी की क्लास सुनी थी। आई हैड द गुड फॉर्चून ऑफ बीइंग ऑन जूम विद हिम। तो उन्होंने क्या इतनी इंटरेस्टिंग बात बताई। यहाँ पे 2 डॉक्टर हैं, वो वैलिडेट करेंगे शायद। वो कहते हैं 2 बजे से 4:45 बजे तक वो ऐसा टाइम है जब जो एंडोक्राइनल सिस्टम का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, I don't remember but I think it was pituitary gland, उससे जो सिक्रीशंस होती हैं, अगर हम सोए रहते हैं बल्कि वो हार्म करती हैं।
और अगर हम उठे होते हैं एंड हम शेष संकल्पों में हैं तो वो हमारे ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। अब वो उसका क्या साइंटिफिक वो तरीका क्या है, इतना तो उन्होंने डिटेल में नहीं सुनाया, ना ही वो उसका रिकॉर्डेड मेरे पास कुछ है जो मैं आपको सुनाऊं। पर पॉइंट क्या है, उसी टाइम सब कुछ होता है। और बाबा ने क्या बोला, वो टाइम मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया तुम्हारे को देने के लिए, मैं दाता बनकर खड़ा हूं, तुम लो ना, तुम आओगे नहीं तो मैं दूंगा कैसे। तो हमने तो दुनियावी बातें सुनेंगे तो फिर दुनिया के हिसाब से चलेंगे ना। तो बाबा कहता है ना, आधा पैर इधर आधा पैर उधर, तो दोनों जगह लटके रहेंगे। तो एक तो पावर टू टॉलरेट है ना, और पावर टू एकोमोडेट, ये दोनों को हमें ध्यान में रखना है। तभी हम तो जो हमारी शक्तियां हैं ना वो तभी काम करेंगी। ये दो शक्तियां होंगी तो बाकी सब शक्तियां ऑटोमेटिक आएंगी, क्योंकि जब सह नहीं सकते ना तो फिर हमारे अंदर अशांति, अपवित्र थॉट्स, वो सारा कुछ क्रिएट हो जाता है। और क्या बोला बाबा ने? फिर बाबा ने कहा, हे मास्टर सर्वशक्तिवान, ये प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल या संग दोष, इन पांचों को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है। इनको किससे कंपेयर किया बाबा ने? सांप। 5 शीश वाला सांप। 5 शीश वाला सांप। और 5 शीश वाले सांप को किसकी याद दिलाता है? कृष्णा। कृष्णा ने क्या किया था? 5 शीश वाले सांप के ऊपर डांस किया, उन पे डांस किया, उसके सर पे चढ़कर डांस किया। तो बाबा वही कहते हैं कि शैया बना के तुम उस पे डांस करते हो कि एक सांप आके तुम्हारे ऊपर डांस करता है। और विष्णु को क्या दिखाते हैं? विष्णु को सांप शैया पे आराम करते हुए दिखाते हैं। वो भी 5 सांप के जो है, नाग जो है वो उनके लिए प्रोटेक्शन बन जाता है। वही जो वार करता है वही फिर प्रोटेक्शन बनता है। तो बाबा ने 5 चीजें बताई। कल भी नाग की बात हुई थी, कल भी था नाग जी, कल भी बोला था। शंकर जैसे 5 सांपों की वो मालाएं पहनते हैं। तपस्वी मूर्त जो है ना, विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूर्त। तो जो सांप से कंपेयर क्यों करते हैं? सांप ने बेचारे ने कुछ नहीं किया, सांप से इसलिए कंपेयर करते हैं, हम सब सांप से डरते हैं, जहरीला होता है। सारे सांप नहीं होते, ओनली 1% होते हैं वैसे तो। पर पॉइंट ये है कि जो चीज सबसे ज्यादा दुख देती है वही फिर हमारी सहयोगी बन जाती है। ये किसी ने नोटिस किया कभी कि जो लोग हमारे को इस सही रास्ते पर चलने से रोकते हैं ना, फिर वही पूछते हैं आप कैसे करते हो? है किसी का एक्सपीरियंस अभी तक? नहीं? ये भी एक्सपीरियंस होगा। वही जो मना करते हैं ना वही बाबा के बच्चे बनते हैं, तो दुखी होते हैं कि हमने ऐसा कैसे कर दिया, है ना। फिर बाबा ने बोला ये प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल, संतोष। तो नेचर हमारे को कैसे अटैक करती है? वैसे एक बात बताऊं, ये काम मैंने खुद एक्चुअली किया एज अ चाइल्ड। अच्छा। I didn't know. My sister only told me yesterday कि ये तेरे को याद है डैडी जाते होते थे तो तू बहुत गुस्सा करती थी कि ये क्या संध्या। मैं रोज ऑफिस से आके और अपना चेंज करके यूज्ड टू गो। हमारे घर के पास एक सेंटर था इन प्रीतमपुरा। That was, she says, you were the one who used to be after his life कि ये क्या नया शुरू किया आपने, you have no time for us, this that। तो मैंने कहा this is how time changes, see, it all comes back। So my father used to actually go for meditation in the evening। In the center। ठीक है ना, भाग्यशाली आत्मा है। और हमारे केस में इट वाज सो इंट्रिगिंग कि शाम को फादर को या सुबह फादर को देखते थे मेडिटेशन में बैठे, हमें समझ नहीं आता था कर क्या रहे हैं। देखते जरूर थे, अच्छा लगता था पर समझ नहीं आता, जो अब समझ आने लगा, है ना। तो प्रकृति का वार क्या होता है? जैसे अब सुबह सुबह क्या होता है,
ठंड है तो नहीं बैठ सकते, गर्मी है तो नहीं बैठ सकते, सोए नहीं तो नहीं बैठ सकते। ये है वार। तो माया में तो खैर सभी कुछ आ जाता है, सारे, और विकार आ जाते हैं, संस्कार भी विकार ही है। वायुमंडल, जब हम सोकर उठते हैं, आसपास का वायुमंडल जो है, हम देखते हैं सब सो रहे हैं, थोड़ा सा और मैं भी सो लेती। बाबा को तो मेरा पता है मेरे को खांसी हो रही है, मैं कैसे बैठूंगी। ये वाला, ये वायुमंडल। संग दोष, संग किसके साथ? एक्चुअली जो लड़की मेरे पास है, शी वाजंट वेल लास्ट नाइट। जैसे आप कह रही, मुझे तो खांसी हो रही है, शी वाज हैविंग कॉफ लास्ट नाइट। आई आस्क्ड हर कि शिवानी सुबह लेट उठना चाहते हो बेटा? तो मैं थोड़ा लेट नहाऊं, लेट क्लास। नहीं मैम, नहीं बिल्कुल नहीं, आप अपने टाइम पे 5:30 उठ जाना, नहा लेना बस आप 5:30 बजे। मैं उठ जाऊंगी, आपके साथ ही उठ जाऊंगी, बिकॉज व्हेन आई गेट अप शी हैज टू गेट अप। तो 5:30 मैंने कहा तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं लेट तैयार हो जाऊंगी, मैं पहले क्लास उठा। नहीं आप सुबह तैयार हो जाओ। तो ये आपके साथ तो बहुत अच्छा संग है, वो तो सहयोगी आत्मा है। योगी आत्मा से वही मैं बता रही हूँ, बीमार होने के बावजूद शी सेड नहीं, आप समय पे उठो। आपके साथ रह रही है ना, तो बाबा का असर उस पर भी पड़ रहा है। ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है ना। तो एक सांपों की एक तो बाबा ने बात की, और फिर बाबा ने जो वरदान दिया उसमें भी क्या बोला? कमल आसनधारी बनो। मतलब जब कमल कीचड़ में रहता है, गंध में रहता है, ऐसे वायुमंडल में होता है, तो क्या करता है वो? उससे न्यारा हो जाता है ना। हम भी उस वायुमंडल में रह रहे हैं, लोग हमको कुछ भी बोल रहे हैं, जिद पकड़ लो, मैं तो करके छोड़ूंगी। फिर जो जिद है ना आपकी, जिद मुख से नहीं करनी है, एक्शन में करनी है। मुख वाली जिद बाबा मना करते हैं, जिद से सिद्ध नहीं करो, अपने एक्शन से, अपनी स्थिति से हम सबको सिद्ध हो जाता है कि ये जो कर रहे हैं वो सही है। फिर बाबा ने हमारे को बहुत से क्या सोमान दिए? आपके अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अशरीर स्थिति वाली देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा, डबल लाइट फरिश्ता, ये सारे सोमान जो है, इनको यूज करना है। जब हम इनको यूज करते हैं तो हम इनका स्वरूप बनते हैं कि मैं ये वाली आत्मा हूं। फिर वो जो सर्प है ना, वो सर्प के सिर पर मैं डांस करूंगी, नहीं तो सांप मेरे सिर पे डांस करेगा। बाबा ने बोला ना कि सांप क्या करता है, एक सांप तो नहीं आ जाता आपके सामने डांस करने, सांप भी बड़ा सुंदर डांस करता है। सांप का मेरे सामने डांस करने का मतलब क्या है? वो मुझे डरा रहा है, मुझे डरा रहा है या मुझे आकर्षित, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, और मुझे एंटरटेनमेंट कर रहा है, मेरा एंटरटेनमेंट कर रहा है। हम उसको एंटरटेनमेंट समझ रहे हैं, पर वो एक्चुअली क्या है, मुझे ये याद रखना है ना। अभी उसका खेल देखना तो अच्छा तो नहीं लगता, बाबा ने बोला ना। तो फिर बाबा ने जब ये माला पहनते, तब बाप की माला में नंबर अच्छे में नजदीक मन के बनते हैं, है ना। जब सांप को गले की माला बनाई, मतलब मेरा वो फाइनल स्वरूप है। शंकर का स्वरूप हम सबका फाइनल स्वरूप है। शंकर के कपड़े के बिना दिखाते हैं, मतलब एक तहमत पहने हैं, कपड़े के बिना किस चीज की निशानी है? अशरीरी। अशरीरी जितना हो जाएंगे उतना सांप हमारे वश में हो जाएंगे, है ना। तो बाबा ने क्या बोला कि विजय माला के समीप मण के बनना है, तो इन सांपों को गले की माला बनाना, मतलब इनको इजीली क्रॉस करने वाले बनना, सहने की शक्ति और समाने की शक्ति से, है ना। तो बाबा ने बोला फिर विधि पूर्वक कार्य में लगाना, कार्य में लगाना और विधि पूर्वक कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। इसका अर्थ समझते हैं। बताओ। जिस शक्ति की जहां पर जरूरत है और जितनी जरूरत, जिस समय पे जरूरत,
समय पे जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए वह समय पर विधि पूर्वक यूज करने में। बाबा ने बोला कि आप स्मृति स्वरूप तो बनते, स्मृति ज्यादा समर्थी कम। स्मृति ज्यादा मतलब याद तो रहता है पर उसको स्मृति use ज्यादा लेकिन करने स्मृति के टाइम कभी पर कम कभी ठीक। भूल जाते हैं। मैं एग्जाम्पल देती हूँ। एक सिचुएशन आई, ठीक है, मुझे आज याद रहा मैं हूं मास्टर सर्वशक्तिमान, है ना, सामने डिफिकल्ट सिचुएशन है, हम गाड़ी चला रहे हैं, ठोकर लग गई, हमारे को गालियां निकाल रहा है, हमारे को ब्लेम कर रहा है, गलती उसकी। अपने आप को वहां देखो और आप अपने आप को बोल रहे हो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मेरे को गुस्सा नहीं आएगा, मैं बिल्कुल प्रेम स्वरूप बनकर इसको बिल्कुल सहने की शक्ति से इसको आंसर करूंगी। याद आ गया और उसको सुन के क्या हुआ, इन्फ्लुएंस में आ गए और फिर सोचना शुरू कर दिया, बाबा देखो ना, है तो खराब आदमी, पैसे ऐंठ रहा है मेरे से, गलत कर रहा है, बताओ क्या करूं, छोड़ दूं कि बोलूं? अंदर दिल कर रहा है बोलने का, फिर कुछ बोल दिया, गुस्सा कर दिया। तो यहां क्या हो गया, स्मृति आई पर उसको यूज नहीं कर पाए क्योंकि शक्तिशाली नहीं थे। शक्ति किस चीज से बनती है? मन में है, बुद्धि में है, लेकिन आपके स्वरूप में, हर कार्य में, हर समर्थी प्रत्यक्ष स्वरूप में आ गई। मतलब जब कुछ ऐसी सिचुएशन हो, मैं हलचल में ना आऊं। हलचल प्रैक्टिस से आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। प्रैक्टिस क्या करनी है? एक ही प्रैक्टिस है। इसी पर बाबा ने कहा ना कि अगर किसको भी देखते हो तो आपके नैन से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो, हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए। हाँ, तो ये हमारा एम है। हमारे को इसके लिए क्या क्या करना है? योग की शक्ति को बढ़ाना है, योग को बढ़ाना ही है। हमें टाइम निकाल कर दिन में भी, अमृत वेला नुमा शाम तो है ही, टाइम निकालो, अंतर्मुखी होकर स्वमान में टिको। बाबा को बोलो मैं इसका स्वरूप बन रही हूं, आप मेरे को बना रहे हो, बस बैठ जाओ बाबा के साथ 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट निकालो। और किसके पास कम टाइम है वो भी निकाल सकते। आपको बताओ पे शुरू शुरू में क्या करती थी मैं वॉशरूम में जाती थी, नहीं तो सब बोलते थे सारा दिन पता नहीं करती क्या रहती, जब देखो कहीं खोई रहती है। शुरू में तो ज्यादा वो जोश भी ज्यादा होता है ना, वो धीरे धीरे जोश भी थोड़ा सा हो जाता है कम, तो जोश चढ़ा और अपना ठीक है अब मैं बाथरूम में जाके करूंगी, अब मैं ऐसे करूंगी। माना जिद चढ़ गई थी, है ना, कहीं पर वो जिद काम आई, कहीं पर वो जिद के रूप में ही रही, पर कहने का मतलब ये है हमारे को करना ही। और थोड़ा उस जिद में मेरी यू कैन से गुस्सा था, क्योंकि ये करने नहीं देते, ऐसे बोलते हैं, क्या है इनको, ये वाला जो आता था ना। सो कहने का मतलब क्या है, हमारे को ये याद रखना है अंदर की स्थिति क्या है, तो अंतर्मुखी जितना होंगे उतना हमें रियलाइज होगा। हमारे को बहुत डीपली अपने को एनालाइज करना है। कई बार हम सोचते हैं थी तो सही शक्तिशाली, पर सोचो अंदर हलचल हुई, आपके अंदर अगर इनस्टेबिलिटी आई, ऊपर नीचे हुए, मतलब शक्तिशाली नहीं। कुछ भी हो जाए अपने आप को बोलो बाबा है ना साथ, ही विल डू इट, बस स्टेबल, फिर कहेंगे यस यही हो रहा है। बिकॉज ऑफ माय आईज आई हैव टू कीप माय आईज शट, दवाई डाल के मेडिसिन डाल के जेल डाल के आई हैव टू कीप माय आईज शट एंड आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम बाबा के साथ। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम ना, तो मजे आ रहे होंगे। हाँ मजे आ रहे हैं, आँखें बंद करके बस बाबा के साथ। कल श्रीकांत भाई ने बोला
कि भट्टी करा रहे थे, तो कहते हैं कि कौन आएगा सुबह अमृत वेला। उन्होंने बोला 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, किसी ने वहां हाथ नहीं उठाया जहाँ पे थे, हम तो ऑनलाइन ही देख रहे थे। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप मत आइए हॉल में, मैं तो आ ही जाऊंगा, मैं आनंद ले रहा हूँ, आप सबका आह्वान करूंगा, देखते हैं कितने आते हैं। बहुत सी आत्माएं आई और उन्होंने युक्ति क्या बताई, मेरे को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला किसी को तो आप में से अंदर से योगा क्या करना है जाके, उसका कुछ नहीं हो सकता। जिसका मन है वो बोले बाबा को, बाबा मुझे पहुंचा दो वहां पे 3:30 बजे, बाबा पहुंचाएगा। बाबा को बोलो मेरा बहुत दिल है, मुझे करना ही है, मुझे करना ही है। अच्छा कर्म ही कर रही हो ना, वायुमंडल को शुद्ध बना रहे हो ना, वो करवाएगा। क्योंकि हमारे को वो प्रकाश मणि दादी वो क्या बोलती थी, जो आपके एक्सक्यूजेस है ना, घर वाले फलाना ढिमका, 1 साल तक चलनी चाहिए। उसके बाद अगर आप बोलते हो तो वो आपका एक्सक्यूज है। आप अपने आप को देखो, क्या मेरा अंदर से मन है, क्या मैं करना चाहती हूँ? अपने आप तो नहीं होगा, कुछ अपनी एफर्ट शुरू में थोड़ा हिम्मत दिखाएंगे तो बाबा के पदम गुना मदद मिलेगी। ठीक है, तभी तो बाबा ने कहा ना, सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, कर्म में भी आवश्यकता है। हाँ, तो कर्म कब होगा, जब मेरे अंदर वो दृढ़ता होगी, मेरी वृत्ति में बसा होगा कि यही रास्ता और कोई है ही नहीं, which is the truth. There is no other way to get out of difficult situations that we are facing right now. एक बारी समर्पित, जो कहते हैं ना, बाबा तू जाने, बस। फिर बाबा ने डबल लाइट की बात करी, डबल लाइट स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव कराओ। तो खुद होंगे तो कराएंगे ना। ब्रह्मा बाबा कैसे करते थे? आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ। एक कुंज दादी, उन्होंने किसी वीआईपी की सेवा करी होगी, बोला होगा हमारे बाबा है, उस टाइम तो बाबा थे, तो आपको उनसे मिलाऊंगी। तो एक दिन वो भाई आ गया, उसने बोला बुलाओ, मिलाओ अपने बाबा से। तो ये भागी भागी आई, बोला बाबा, बाबा गोबर की पाथियां बना रहे थे, तो कपड़े भी ऐसे ही थे। बाबा वो वीआईपी आ रहे हैं, आप ना मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल लीजिए ना उनके लिए, थोड़ा उनके मन में ऐसा आया। तो बाबा स्माइल करते रहे, बाबा कहते मैं ऐसे ही मिलूंगा। उन्होंने 3-4 बार बोला, तो बाबा ने बोला कुंज बच्ची को दे भान आ रहा है। एनीवे, बाबा की तो बात सुनेंगी, शक्तिशाली आत्मा है। तो वीआईपी को ले आई और वीआईपी जैसे ही आया, ब्रह्मा बाबा को देखा, उसको कृष्ण का साक्षात्कार। उनकी स्थिति, ब्रह्मा बाबा को निश्चय था। कौन से 2 निश्चय थे उन्हें? मैं फरिश्ता हूं और मैं देवता बनने वाला। उनके अंदर ये समाया हुआ था, तभी उनको देवता स्वरूप नजर आया, किसी को फरिश्ता स्वरूप नजर आता है, क्योंकि अंदर समाया है। अगर मेरे अंदर नहीं समाया तो मुझे नहीं दिखाई दे। तो आज फिर बाबा ने गिफ्ट क्या दी? बहुत सुंदर सौगात दी बाबा ने। वो हम योग में करें। बेदाग हीरे का बहुत चमकता हुआ कमल पुष्प, जिसमें एक एक कमल के पत्ते में भिन्न भिन्न शक्तियां थी, जो भिन्न भिन्न रंगों में चमक रही थी। Yes, if you do this in meditation, it will be beautiful. ये हम पूरा मेडिटेशन में करेंगे, ठीक है। और फिर बाबा ने बोला ना, किसको देखते हो आपके नयन स्वरूप का अनुभव कराएं। तो जितना मेरी वृत्ति में, एटीट्यूड में समाया होगा कि ये मैं हूं, ये मैं बनने जा रही हूं और मैं औरों को बनाने के निमित्त हूं, ये साथ में याद करना है। मैं करने वाली नहीं हूं, कराने वाला ओनली बाबा। तो निमित्त भाव से हम हम्बल रहेंगे। मैं बड़ी श्रेष्ठ, मैं देवी बन रही हूं, नो। जिसको देखो देवकुल की महान आत्मा है, सब श्रेष्ठ। ऐसे महामंत्र क्या दिया? आज का महामंत्र क्या दिया बाबा ने? विशेष महामंत्र, स्मृति स्वरूप बन,
समर्थियों को दूसरों को स्वरूप में लाओ। स्मृति दिलाओ। हाँ, स्मृति स्वरूप बन समर्थियों को स्वरूप में लाने का हमारे को एम रखना है, तब आएंगे। और वरदान क्या किया, क्या दिया? बाबा ने इतना सुंदर कहा कि खजाने को गुप्त नहीं रखो, हर कर्म में बाहर लेके आओ। बांटो। हमने देखा है कई आत्माएं जो भी कर्म करती हैं वो बिल्कुल स्टेबल होती हैं, और कहीं हबड़ा तबड़ी, कहीं गिराया कहीं तोड़ा। अच्छा क्या लगता है? फिर आज वरदान क्या दिया बाबा ने? मतलब जो नीचे वरदान है वो नहीं, बाबा ने सबको क्या वरदान दिया? सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो और उड़ते रहो। तो ये वरदान सारा दिन अपने साथ रखेंगे। बाबा ने कहा सर्व शक्तियों में जीते रहो और उड़ते रहो। जब शक्तिशाली है तब उड़ेंगे, नहीं तो बाकी पार्टियों से बाबा मिले, मेन मुरली तो हमने कर ली रिवाइज। और हमारे को एक मेजर शिक्षा जो दी बाबा ने पूरी मुरली में क्या है? बोलना नहीं, करना। कर्म में लाना है, कर्म पालना में दो, लाना है। सहयोग दो, पालना दो, शक्तियां बढ़ाओ, डिस्कस नहीं करो। जितना डिस्कस करेंगे ना उतना वो आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाएंगे। जब हम ऐसे शक्तिशाली होंगे तो दूसरा बदलेगा। मेरे को कई आत्माएं ऐसे भी बोलती हैं, मैं अपने घर वालों को इतना समझाती हूँ बिल्कुल भी नहीं सुनते। हमें समझाना नहीं है, करना है। सबको क्या चाहिए? सोल्यूशन चाहिए। उनको सोल्यूशन दो, वो अपने आप बाबा के बच्चे बनेंगे, बाबा अपने आप उनको खींचेगा। और स्लोगन क्या है? आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद हैं, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। विशेषताएं सब कुछ क्या है? निमित्त भाव बस। और जितना विशेषताओं को बेहद में यूज करेंगे उतनी वो और पावरफुल होती जाएंगी। और जब पावरफुल हो जाते हैं तो कई बार वो भान आता है कैसे कर रही हूँ, कितना अच्छा हो रहा है, मैं करती, बस वहां पे हम गिरते, बस उसमें मैंपन बिल्कुल भी ना है। जैसे मैं हमेशा ऑब्जर्व करती हूँ, हम जब भी आपको किसी बात के लिए बोलते हैं थैंक्स थैंक्स रचना बहन, आप इमीडिएटली कहते हो थैंक यू बाबा, इमीडिएटली आपका आता है। तो हमें भी वही वैसे ही करना है क्योंकि ये एक चीज है जो ज्ञान में हमें गिराती है जी। और जो लोग नहीं समझते उनको ऐसे नहीं बोलेंगे थैंक यू बाबा, वो तो अजीब लगता है ना उनको। अंदर से बाबा आप जानो। एक बाबा ने और बात बोली, सेवा के आपका ये जो दिन है सेवा के निमित्त बनने का ताज पोशी व तिलक का दिवस है। ताजपोशी, कौन सा ताज पहना रहे हैं बाबा? अभी कौन सा पहन लेते हैं हम ताज? संगम पहन तो रतन जड़े ताज नहीं है, क्या है? प्योरिटी का ताज, प्योरिटी का ताज। और तिलक कौन सा? विजय का। विजय का। ठीक है, तो वो प्योरिटी का ताज और विजय का तिलक लगाकर हम सब बैठेंगे। ठीक है ना? तो क्या करना है हमको? आज के होमवर्क में हमारे को स्मृति दिवस में सब प्राप्तियों को इमर्ज करना है। बाबा के बनने से, बाबा के पास आने से, मुरली सुनने से मुझे क्या मिला? ठीक है, एक तो ये करना है। दूसरा, जो सामान है आज के वो ऋतु बहन भेजते हैं, उन सामानों को देखना और उनका स्वरूप बनेंगे।
आप सबको एक्सपीरियंस करना चाहते हो उनको करो, एक दो को करना चाहते हो एक दो को करो। बार बार अपने को बोलो, महादेव बोला बाबा ने, देवों का देव महादेव, मास्टर सर्वशक्तिवान, डबल लाइट फरिश्ता, तपस्वी मूर्त, उसका स्वरूप बनेंगे। ठीक है, चलिए तो प्राप्तियों की लिस्ट निकालेंगे, ये एक होमवर्क रहेगा। और आज की मुरली जो है नीलम बहन बिल्कुल नहीं लिख सकेंगी, कौन इस पूरी मुरली की प्रोग्रेशन देगा कि समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करना कैसे करनी है। बाबा ने आज हमारे को कैसे बताया पूरी प्रोग्रेशन मुरली की। बाबा की मुरली जो अव्यक्तवाणी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल लॉजिकल होती है ना। कौन करेगा? सभी करें तो अच्छा है, पर कोई एक नीटली लिखकर भेजेगा। करना सभी को है। आज कोई नहीं बोल रहा हम करेंगे। नरेश भाई, नरेश भाई आज आप करेंगे? ओम शांति दीदी। हाँ मैं कर दूंगा दीदी। वेरी गुड। इसका ये मतलब नहीं है बाकी सबने नहीं कर, समरी बना के भेजनी है दीदी। हाँ पॉइंट पॉइंट वाइज। ठीक है, ठीक है हाँ जी। अपने आप बनानी है, दूसरे की नहीं रखनी, सेंटर की दीदी वाली नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे। अपनी स्मृति को इमर्ज करें। मैं बाबा का अधिकारी बच्चा पवित्रता का ताज पहन कर बैठे। बाबा सामने है, बाबा ने माथे पर विजय का तिलक लगाया, तो मेरी ताजपोशी और तिलक इस स्वरूप में टिक जाए। अपने आप को देखिए, लाइट का पवित्रता का ऑरा मेरे इर्द गिर्द, और इस लाइट के ऑरा में माथे में मैं ज्योति बिंदु चमक रही। देखिए ऐसे अपने आप को। इस स्थिति में 1 मिनट टिकेंगे। बाबा सामने, अब बाबा की लाइट अपने ऊपर अनुभव करें। मैं और बाबा अब एक कोकोन है, जैसे एक बलून है जिसमें बाबा और मैं बस, और बाबा की लाइट से मैं घिरी हुई हूं।
बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, अनेक वरदानों की मालाएं मेरे गले में पहना रहे हैं, मुझे शक्तियों से सजा रहे हैं। मेरा आत्मिक स्मृति का तिलक और ब्राइट होता जा रहा है। और मेरा ताज, लाइट का ताज, बेपावुल नजर आ रहा है, जैसे लाइट ही लाइट है। बाबा ब्रह्मा तन में, मैं अपने संगम युगी तन में बाबा के स्नेह को अनुभव कर रही हूँ। बाबा ने कहा, तुम्हारी श्रेष्ठ स्मृति का प्रमाण है समर्थ बनना। शक्ति स्वरूप मास्टर सर्वशक्तिवान बन सर्व की पालना करना। इस सुंदर कोकून में बाहर के वातावरण का, संग दोष का, माया का, विकारी संस्कारों का, प्रकृति का वार हो नहीं सकता। अब बाबा के हाथ में हाथ दे दें और पहुंच जाए, बाप दादा के सामने बैठ जाए। आज बाबा रमजो रमस पास मुझे कुछ देने की स्थिति में दिखाई दे रही। चेहरे पे मुस्कुराहट और हम सबको सामने देखते हुए स्नेह भरी दृष्टि देते हुए बाबा ने हम सबको एक सुंदर हीरो का चमकता हुआ लोटस फ्लावर दिया। बाबा ने राज समझाया, तुम कमल आसनधारी हो। इस कमल पुष्प के समान इस कमल पुष्प के बेदाग हीरे के समान हो।
बाबा की दृष्टि मुझे नजर से निहाल कर रही है। बाबा ने दिखाया इस कमल पुष्प के एक एक पेटल पर अलग अलग शक्तियां चमक रही थी। बाबा की दृष्टि कह रही है तुम्हें ऐसा स्वरूप फिर से धारण करना है। अब बाबा के साथ संबंध निभाएं। बाबा मेरा बाबा है, मेरा गुरु है, टीचर है, बेस्ट फ्रेंड है। जिस रूप में चाहे बाबा के साथ घूमेंगे। जैसे हॉलिडे मनाते हैं, बाबा के साथ बगीचे में घूमें, समुद्र की लहरों में लहराएं, किसी पहाड़ी पर बैठे, वॉकिंग करें, मन पसंद स्थान पर बाबा के साथ 5 मिनट का समय बिताएंगे। छाई है सुगंध तुमसे ही बाबा। बाबा के साथ एंजॉय करके
बाबा की सर्व शक्तियां स्वयं में धारण करते हुए बिंदु बन जाए, बिंदु बाबा के पास बैठ जाए। संकल्प करें, मेरे इस महामिलन से, इस श्रेष्ठ संगम युग के परमात्म मिलन से विश्व की हर आत्मा तक बाप की सर्व शक्तियां पहुंच रही हैं। बस बाबा और मैं और मेरी इस स्थिति से 3 मिनट पूरे विश्व में मैं शक्तियां फैला रही। मास्टर सर्वशक्तिवान बन हर आत्मा तक पहुंचाए। करने वाले बाबा है, मेरा सिर्फ ये शुभ संकल्प बाबा पूरा कर रहे। ये महामिलन की रास दुनिया को परिवर्तन करने की रास, सांपों को वश में करने की रास, शक्ति स्वरूप बनने की रास, कमल आसनधारी बनने की रास सिर्फ इस संगम युग पर चलती। यहाँ से वापस नीचे धरती पर आ जाए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, शक्ति की अधिकारी, शक्ति का स्वरूप अपने सामने अपने संबंधियों को इमर्ज करें, किसी पर्टिकुलर नहीं, और देखें सब आत्माओं को। आत्मा देखेंगे मेरी दृष्टि कैसी है। जैसे बाबा नजर से निहाल करता, मेरी दृष्टि में बाबा समाया हुआ है, इसलिए नजर से निहाल कर रही हूं। आज हम ऐसी स्थिति बनाए रखें और हर ट्रैफिक कंट्रोल पर इसकी चेकिंग करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।